नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। आज अपन शुरू करने वाले 12th इकोनॉमिक्स, 12th का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। इसमें मैं आप लोगों को आज के लेक्चर में टॉपिक नंबर 1 समझाऊंगा। टॉपिक नंबर 1 के जितने आईएमपी क्वेश्चंस हैं अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, वो सारे क्वेश्चंस में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा टॉपिक नंबर 1 में कितने क्वेश्चंस हैं। तो आप देख रहे हो आपके सामने टॉपिक नंबर 1 के क्वेश्चंस मैंने लिखे टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ऐसे टोटल 7 क्वेश्चन है पहले टॉपिक में। लेकिन इसमें से भी आपको कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, देन फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, then importance of microeconomics, and then features of macroeconomics, and the distinguish between micro and macroeconomics। बस यही क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। देख रहे हो आप, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है इंट्रोडक्शन। पहला आपने को इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो माइक्रो का मीनिंग होता है स्मॉल। देखो, कोई भी माइक्रो चीज मतलब स्मॉल चीज होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इट डील्स विद द स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये देश के इकोनॉमी के स्मॉल पार्ट के साथ डील करता है। शॉर्टकट बात करो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडियन इनकम के साथ डील नहीं करेगा, इंडिया के इनकम के साथ डील नहीं करेगा, ये किसी इंडिविजुअल पर्सन के इनकम के साथ डील करेगा। बिकॉज इंडिया का इनकम ये बड़ा कंसेप्ट है और इंडिविजुअल आदमी का इनकम ये एक छोटा कंसेप्ट है, और छोटे कंसेप्ट के साथ आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है। ये ऑब्जेक्टिव के बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड है ये वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से आया है और ग्रीक में इसको मिक्रोज बोलते, और अपने इंग्लिश में ये मिक्रो का मीनिंग होता है स्मॉल। ठीक है, अगला पॉइंट में लिख के दिया है माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ डेवलप फर्स्ट एंड इट इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच। मतलब दो टाइप का एनालिसिस था, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो। तो ये माइक्रो और मैक्रो में सबसे पहला जन्म माइक्रो का हुआ है और उसके बाद में मैक्रो आया। मतलब माइक्रो सबसे पहले आया है और जो पुराना होता है उसको ट्रेडिशनल बोलते हैं। इसके माइक्रो इकोनॉमिक्स को ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहा जाता है। अगले पॉइंट में लिख के दिया है द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज पॉपुलराइज्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच इज पब्लिश इन द ईयर 1890। देखो, ये आदमी का योगदान माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स ये जो सब्जेक्ट है, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स ये जो ब्रांच है इकोनॉमिक्स का, उसको ज्यादा पॉपुलराइज जो बंदे ने किया उसका नाम है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में उसके खुद के बुक में लिखा था। वो बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो बुक 1890 में क्या हुआ, पब्लिश हुआ। और एवरीवन नो ये जो इकोनॉमिक्स है उसका जन्म देने वाला आदमी है एडम स्मिथ, और एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो, आपको कोई भी क्वेश्चन आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर तो आप लोगों को पहले इंट्रोडक्शन में ये बातें लिखनी है। आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मीनिंग एंड द डेफिनेशन। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा द मीनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि जब कोई भी क्वेश्चन आप लोग लिखते हो तब आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है, बाद में मीनिंग लिखना होता है और बाद में क्या लिखना होता है, डेफिनेशन। तो मैं मीनिंग बता रहा हूं। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट एंड इकोनॉमी ऑफ एन इकोनॉमी। सिंपल मीनिंग है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है बिहेवियर, किसके बिहेवियर का, इंडिविजुअल यूनिट के बिहेवियर का स्टडी करता है। जैसे मैंने बोला माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरे देश के इनकम के साथ डील नहीं करेगा। ये किसके साथ डील करेगा, देश में से कोई एक आदमी के इनकम के साथ। ये पूरे फॉरेस्ट का स्टडी नहीं करेगा, लेकिन ये फॉरेस्ट में से किसी एक पेड़ का 100% ये क्या करेगा, स्टडी करेगा। इसके लिए लिख के दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद, किसके साथ डील करता है, एक आदमी का इनकम,
एक ही कंज्यूमर, एक ही प्रोड्यूसर, एक ही फर्म, एक ही वस्तु का प्राइस और एक ही कमोडिटी। एवरीवेयर आपको वर्ड देखने को मिल रहा है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल। आगे आप हम देख रहे हैं इसका डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डेफिनेशन। ये आपको जैसा है वैसा ही लिखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू म्यूरिक डॉक, देखो म्यूरिक डॉक नाम का जो इकोनॉमिस्ट होके गया है उसने माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया है। वो क्या कहता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन अ फैक्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा फैक्ट है और माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ अ इकोनॉमी, जो इकोनॉमी का छोटा छोटे पार्ट का स्टडी करता है। माइक्रो इकोनॉमिक एक ऐसा फैक्ट है जो क्या करता है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करता है इसका, इकोनॉमी का, मतलब इकोनॉमी के प्रति इसका छोटा नजरिया है। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक मतलब इसका नजरिया कैसा है, छोटा है। तो आपको डेफिनेशन अच्छे से मालूम पड़ा रहेगा, जैसे कि आपको शुरू में बता दिया कि ये इंडिविजुअल आदमी का इनकम देखता है, मतलब इसका जो स्टडी करने का तरीका है वो माइक्रोस्कोपिक है, मतलब छोटा नजरिया है। आगे आपने शुरू करते मेन क्वेश्चन को, जो आपका पहला क्वेश्चन है जो मोस्ट आईएमपी है, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप मैं यहां पे आपको बताऊंगा। सबसे पहले जानना पड़ेगा कि स्कोप का मतलब क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्कोप का मतलब होता है वापर। माइक्रो इकोनॉमिक्स का वापर कहां कहां पे किया जाता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का वापर नॉर्मली लिमिटेड है, मतलब मैक्रो की बात करेंगे तो माइक्रो का यूज ज्यादा नहीं है। इसके लिए लिखा है एज कंपेयर टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज लिमिटेड स्कोप, इसका ज्यादा वापर किया जाता नहीं है। तो कहां कहां पे उसका वापर किया जाता है वो पहले आपको ट्री डायग्राम के फॉर्मेट में बताया है। देखो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का वापर टोटल 3 जगह पे किया जाता है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, दूसरा थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और तीसरा थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ऐसे 3 जगह पे माइक्रो इकोनॉमिक्स का वापर किया जाता है, प्रोडक्ट प्राइसिंग के ऊपर, फैक्टर प्राइसिंग के जगह पे और इकोनॉमिक वेलफेयर। सबसे पहले बात, प्रोडक्ट का प्राइस 2 चीज के ऊपर डिपेंड है। इसके लिए प्रोडक्ट प्राइसिंग में 2 चीज का एनालिसिस किया जाता है। वो 2 चीज कौन सा होता है, डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि कोई भी वस्तु का प्राइस जो है उसके डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड होता है। फैक्टर प्राइसिंग, आपको पता है कोई भी वस्तु बनाने के लिए 4 फैक्टर की जरूरत होती है। सबसे पहले बिना लैंड मतलब फैक्ट्री, देन बिना लेबर, उसके बाद में कैपिटल और दूसरा एंटरप्रेन्योर खुद, उसको बोलेंगे बिजनेसमैन। तो ये 4 लोगों को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। तो ये 4 लोगों का जो इनकम है वो इनकम ढूंढने के लिए भी माइक्रो का वापर किया जाता है। और आगे इकोनॉमिक वेलफेयर, आर्थिक कल्याण, आर्थिक कल्याण के लिए भी माइक्रो का वापर किया जाता है। तो कैसे आर्थिक कल्याण होगा, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, एफिशिएंसी ऑफ कंजम्पशन एंड एफिशिएंसी ऑफ ओवरऑल उसको प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते और ऐसा भी लिख सकते हैं ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो ये 3 जगह पे, ये 3 थ्योरी में माइक्रो इकोनॉमिक्स का वापर किया जाता है, लेकिन इससे ज्यादा वापर मैक्रो का होता है। इसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप को लिमिटेड स्कोप है ऐसा कहा जाता है। अभी एक एक पॉइंट अभी आप एक्सप्लेन करेंगे, आप देख लें प्रॉपरली। सबसे पहला थ्योरी आपके सामने, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट का प्राइस ढूंढने के लिए माइक्रो का वापर किया जाता है और माइक्रो प्रोडक्ट का प्राइस ढूंढता है किसके मदद से, डिमांड एंड सप्लाई। द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड, कोई भी वस्तु का प्राइस तय किया जाता है किसके ऊपर से, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के मदद से। कोई भी वस्तु का प्राइस तय किया जाता है उसके डिमांड एंड उसके सप्लाई के मदद से। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड
और अभी आपने देखा माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला कौन सा एनालिसिस आता है, डिमांड एनालिसिस। तो डिमांड एनालिसिस में क्या किया जाता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालिसिस किया जाता है, क्योंकि डिमांड करने वाला बंदा कौन होता है, कंज्यूमर। और माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड सप्लाई एनालिसिस, और सप्लाई एनालिसिस मतलब क्या, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर। तो अभी आपने देखा था ट्री डायग्राम के फॉर्मेट में, पहला था थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, उसमें दो टाइप के एनालिसिस थे, पहला था दैट इज डिमांड एनालिसिस और दूसरा था सप्लाई एनालिसिस। तो मैंने आपको समझाया था डिमांड एनालिसिस में क्या होता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालिसिस किया जाता है, और सप्लाई एनालिसिस में इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बिहेवियर को एनालिसिस किया जाता है। आगे थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, मैंने जैसे आपको समझा कोई भी वस्तु बनने के लिए चार चीजों की बहुत जरूरत होती है, उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। बिजनेसमैन खुद चाहिए तभी जाके कोई भी वस्तु बन सकता है। आर द फैक्टर्स दैट यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस, कोई भी वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए ये चार फैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है, कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स टू डिटरमाइनिंग रिवॉर्ड्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स के मदद से आप ये जो लोग हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनका प्राइस ढूंढ सकते हो। जैसे कि इनको प्राइस मिलेगा किसके फॉर्म में, लैंड को मिलेगा रेंट, लेबर को मिलेगा वेजेस, कैपिटल को मिलेगा इंटरेस्ट और बिजनेसमैन को मिलेगा प्रॉफिट। और ये ढूंढने के लिए आपको कौन मदद करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड द लास्ट पॉइंट, और कहां पे फायदा होता है, कहां पे वापर होता है, इसका देख लो। आपके सामने क्या है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। आपने देखा थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ट्री डायग्राम में ये टोटल कितने पार्ट में डिवाइड है, 3। तो यहाँ पे लिखा है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर बेसिकली डील्स विद इफिशिएंसी। तो कौन से इफिशिएंसी आप लिख सकते हो, 3 मेन इफिशिएंसीज, 3 मेन इफिशिएंसीज, 3 मेन इफिशिएंसी है जो किसके साथ डील करता है, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो उसमें का पहला इफिशिएंसी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है इफिशिएंसी। Resources are said to be efficiently allocated when the maximum people get satisfaction। देखो efficiency हुआ ऐसा तब कहा जाता है जब आप लोग परफेक्टली कोई भी चीज लोगों के अंदर बांटते हो और मैक्सिमम लोगों को उसका क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, तब जाके उसको इफिशिएंसी कहा जाता है। इकोनॉमिक इफिशिएंसी इन्वॉल्व 3 मेन इफिशिएंसी, इसके अंदर टोटल 3 इफिशिएंसीज है। पहला है इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, कम से कम रिसोर्सेज से मैक्सिमम प्रोडक्शन। देखो यहाँ पे समझाता हूं, प्रोडक्शन मींस, इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मींस प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, फ्रॉम द, मैं ऐसा बोलूंगा, लिमिटेड, फ्रॉम द लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस। बोलो, कम से कम रिसोर्सेस से ज्यादा प्रोडक्शन करना, इसको ही कहा जाता है इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। उसके आगे इफिशिएंसी इन कंजम्पशन, इसका मतलब क्या, कम से कम रिसोर्सेस के मदद से ज्यादा लोगों की जरूरतें पूरी करना, इसको बोलते हैं इफिशिएंसी इन कंजम्पशन। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन में क्या होता है, कम से कम रिसोर्सेज से ज्यादा वस्तु बनाओ। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन में क्या होता है, कम से कम वस्तु से ज्यादा लोगों की जरूरतें पूरी करो। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज अमॉन्ग द पीपल फॉर द कंजम्पशन इन सच अ वे एज अ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ सोसाइटी। मतलब ऐसा वस्तु को बांटो, ऐसे वस्तु को लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करो जहां पे ज्यादा लोगों को सेटिस्फेक्शन मिले। आप शॉर्टकट में लिख सकते हो, यहाँ पे क्या बोल सकते हो, मैक्सिमम प्रोडक्शन, लिमिटेड रिसोर्सेज, इधर लिमिटेड रिसोर्सेज, मैक्सिमम लोगों का सेटिस्फेक्शन, एंड लास्ट द ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी। ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी कब होता है,
ओवरऑल लोगों का कल्याण कब होता है, ओवरऑल आर्थिक कल्याण कब होता है? इट मीन्स द प्रोड्यूस ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। देखो ओवरऑल एफिशिएंसी तब होगा जब वही वस्तु बनाया जाएगा जो मैक्सिमम लोगों को डिजायर है, मतलब जो लोगों की इच्छा है वही अगर आप बनाओगे तब वहां से मैक्सिमम लोगों को क्या होगा, ओवरऑल वेलफेयर होगा। तो ओवरऑल वेलफेयर कब होगा, तो ओवरऑल वेलफेयर तब होता है जब लोगों की मैक्सिमम जो डिजायर है वही वस्तु आप क्या करते हो, बनाते हो। तो प्रोड्यूस ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर डिमांडेड बाय कंज्यूमर। तो कंज्यूमर जो डिमांड कर रहा है वही अगर आप बनाओगे तो मैक्सिमम लोगों को क्या मिलेगा, ओवरऑल वेलफेयर। तो ये क्वेश्चन अपना यहां पे हो गया है। अभी अगला क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। यस, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैक्सिमम बार पेपर में आ चुका है, फीचर्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की विशेषताएं, फीचर्स मतलब विशेषताएं होती है, क्या क्या खास बातें हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो पहली बात, माइक्रो इकोनॉमिक्स कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। अभी अजम्पशंस क्या होता है, ये रियलिटी नहीं है, ये कंडीशन है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कुछ कंडीशंस के ऊपर बेस्ड है, ये रियलिटी नहीं। मैं बोला ये खाली मानने वाली बात है कि ऐसा कहने का कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। और वो अजम्पशंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन सर्टेन फंडामेंटल अजम्पशंस। अजम्पशंस का मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। सर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन से अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आप लिख सकते हो। दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। ये बोलता है मार्केट में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, मार्केट हमेशा एक ही टाइप का होता है, दैट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो ऐसे अजम्पशंस के ऊपर माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड है, लेकिन रियलिटी में देखने जाएंगे तो फुल एम्प्लॉयमेंट और हमेशा मार्केट परफेक्ट कंपटीशन होना कभी भी पॉसिबल नहीं है। और एक अजम्पशन है इसका प्योर कंपटीशन। सर फिर ये अजम्पशंस के ऊपर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों बेस्ड है, तो उसके पीछे का रीजन है कि ये अजम्पशंस क्या करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडरस्टैंडिंग को बहुत सिंपल बनाते हैं। दिस अजम्पशंस मेक्स द एनालिसिस सिंपल। आगे स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, दूसरा फीचर। ये तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इंट्रोडक्शन और मीनिंग में ही समझाया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा इंडिविजुअल यूनिट का ही स्टडी करता है। तो वो कौन से इंडिविजुअल यूनिट है, जैसे कि यहाँ पे लिखे जाए, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, जैसे कि इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, सारे इंडिविजुअल चीजों का स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है, एक्सेट्रा और भी आ सकते। लेकिन इसमें एग्रीगेट जो बड़ा कंसेप्ट होता है वो इसमें आता नहीं है। अगला पॉइंट है प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थ्योरी का वापर करता है। मतलब क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थ्योरी की मदद से गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस ढूंढता है। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद डिटरमिनेशन, डिटरमिनेशन मतलब ढूंढना, क्या ढूंढना, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज, और किसका प्राइस ढूंढता है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके लिए प्राइस थ्योरी को इसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी ऐसा भी कहा जाता है। ये भी ट्रू एंड फॉल्स में सेंटेंस आता है। क्या सेंटेंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। तो ये सेंटेंस 100% ट्रू है। अगली बात है स्लाइसिंग मेथड। स्लाइस का मतलब क्या होता है, टुकड़ा करना, डिवाइड इन स्मॉल पार्ट्स। अगर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स को बोला कि बाबा ये पूरा जंगल है, इसका स्टडी कर, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलता है नहीं होगा मेरे से, मैं ऐसा उसका 4 पार्ट बनाऊंगा, पहला ये पार्ट का स्टडी करूंगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, लेकिन एक साथ स्टडी करूंगा नहीं। तो एक साथ स्टडी नहीं करना, उसको ही बोलते हैं स्लाइसिंग मेथड। तो देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजिंग स्लाइसिंग मेथड, इट स्प्लिट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज स्लाइसिंग मेथड, इसका मतलब स्प्लिट मतलब टुकड़ा करता है, और डिवाइड्स द होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट।
पूरे इकोनॉमी को, ये इकोनॉमी है, उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करता है एंड देन स्टडीज ईच यूनिट सेपरेटली इन डिटेल, और उसके बाद में हर एक यूनिट का माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है अलग अलग, और वो भी कैसा, डिटेल में। तो यहाँ पे आपको पहले 4 फीचर्स मालूम पड़े। अबे अगले फीचर्स, अगला फीचर है पार्शियल इक्विलिब्रियम। देखो पार्शियल इक्विलिब्रियम एक टेक्निक का नाम है, पार्शियल इक्विलिब्रियम एक टेक्निक का नाम है, जो टेक्निक दो चीजों के बीच का इक्विलिब्रियम पॉइंट बताता है। सबसे पहला इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है सर? इक्विलिब्रियम का मतलब बैलेंस, किसके बीच का बैलेंस? बिटवीन टू फैक्टर। जैसे कि मान लो डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, डिमांड ये एक फैक्टर है, सप्लाई एक फैक्टर है, तो ये दोनों के बीच का जो बैलेंस है वो कौन से टेक्निक से बताया जाता है? पार्शियल इक्विलिब्रियम। कौन से इकोनॉमिक्स में? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस डील्स विद पार्शियल इक्विलिब्रियम। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस डील करता है किसके साथ? पार्शियल इक्विलिब्रियम, व्हिच एनालिसिस इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। तो ये जो पार्शियल इक्विलिब्रियम है वो दो यूनिट के बीच का इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको बताता है। इट आइसोलेट्स द डिफरेंशिएट an individual unit from other forces and studies the equilibrium independently। तो मान लो एग्रीगेट यूनिट दी है इसको, तो वो क्या करता है कि उनको दोनों को अलग अलग करता है, इंडिविजुअल करता है, और बाद में दोनों के बीच का इंडिविजुअल पॉइंट जो है, सॉरी इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, वो ये क्या करता है? तय करता है। आगे एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। माइक्रो इकोनॉमिक्स के मदद से मार्केट के स्ट्रक्चर का आप लोग एनालिसिस कर सकते हो। तो कौन से मार्केट के स्ट्रक्चर है, अलग अलग मार्केट के प्रकार है, उसका एनालिसिस माइक्रो इकोनॉमिक्स के मदद से किया जा सकता है। जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर सच एज। कौन से स्ट्रक्चर का एनालिसिस कर सकता है ये? जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन, देन मोनोपोली, देन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। आपको पता है ये सारे मार्केट्स के अलग अलग टाइप है, और ये अलग अलग टाइप का स्टडी करने का काम भी माइक्रो इकोनॉमिक्स करते हैं। देन यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। तो ये जो तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल का वापर करता है। इसका मतलब क्या होता है? The term marginal means changes brought in a total by the individual unit. Marginal analysis helps to study a variable through the changes. Producers and consumers take an economic decision using this principle. तो क्या होता है? ये जो तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल चीज के बीच में जो चेंजेस आए उसको गिनता है, या उसका ऑब्जर्वेशन करता है, उसका स्टडी करता है। तो इसका मदद कंज्यूमर को भी होता है और प्रोड्यूसर को भी होता है। उसके अगला पॉइंट है आपके सामने, दैट इज लिमिटेड स्कोप। जैसा कि मैंने आपको बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स का मार्केट में स्कोप ज्यादा नहीं है, बिकॉज इसका वापर ज्यादा जगह पे किया जाता नहीं है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कुछ छोटे छोटे चीजों के साथ ही डील करता है, और छोटे छोटे चीजों के साथ डील करने के कारण माइक्रो इकोनॉमिक्स का मार्केट में ज्यादा वापर किया जाता नहीं है। द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट। इसका जो स्कोप है, इसका जो वापर है, ये इंडिविजुअल यूनिट तक ही सीमित है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट डील्स विद नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो देश के जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, ये बड़े बड़े प्रॉब्लम के साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स कभी भी डील करता नहीं। ये बड़े प्रॉब्लम के साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स कभी डील नहीं करता, और कभी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स बड़े प्रॉब्लम के साथ डील नहीं करता, इसके लिए इसका मार्केट में ज्यादा वापर किया जाता नहीं है। तो अगला क्वेश्चन ये आप लोगों को यहाँ पे मालूम पड़े रहेंगे, ऑल फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या क्या फीचर्स है आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के परफेक्टली समझे रहेंगे। आगे
आगे अपन देख रहे इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंपॉर्टेंस मतलब महत्व, माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसका लेवल है, वो क्वेश्चन है। दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहला फ्री मार्केट इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला महत्व है कि माइक्रो इकोनॉमी का वापर फ्री मार्केट इकोनॉमी में किया जाता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी में स्टडी करने के लिए या फ्री मार्केट इकोनॉमी समझने के लिए आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का वापर होता है। माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स टू अंडरस्टैंडिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको मदद करता है समझने के लिए। क्या समझने के लिए? वर्किंग ऑफ किसका वर्किंग? फ्री मार्केट इकोनॉमी का। फ्री मार्केट इकोनॉमी का कामकाज कैसा चलता है वो समझने के लिए आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है। आगे फ्री मार्केट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी वेयर इकोनॉमिक डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सच एज। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब ऐसा इकोनॉमी होता है जहां पे बहुत सारे इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते हैं, जैसे कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए और कितना प्रोड्यूस करना चाहिए। ये सारे डिसीजंस फ्री मार्केट इकोनॉमी में लिए जाते हैं। तो ये सारे डिसीजन लेते टाइम माइक्रो इकोनॉमिक्स इनको क्या करता है? मदद करता है। अगला इंपॉर्टेंस क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? फॉरेन ट्रेड। क्या लिखा है? माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स टू एक्सप्लेनिंग द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। माइक्रो इकोनॉमिक्स अपने को फॉरेन ट्रेड के बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करता है, या माइक्रो इकोनॉमिक्स अपने को फॉरेन ट्रेड के बहुत सारी चीजें समझने के लिए मदद करता है, जैसे कि इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन पर्टिकुलर कमोडिटी। पर्टिकुलर वस्तु के ऊपर टैक्स का क्या असर होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट ऑफ एनी टू कंट्रीज। तो कोई भी दो कंट्री के बीच का जो एक्सचेंज रेट है, जैसे कि आपने मान लो $1 का एक्सचेंज रेट मान लो इंडिया में 85 रुपीज है, तो ये एक्सचेंज रेट है वो भी जानने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? मदद करता है। उसके बाद में अगला पॉइंट आगे लिख के दिया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का वापर गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री। माइक्रो इकोनॉमिक्स का वापर पर्टिकुलर कंट्री से कितना फायदा हुआ वो भी जानने के लिए किया जाता है। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। तो देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स का वापर बहुत सारे इकोनॉमिक मॉडल बनाने के लिए किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स टू अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस। जो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन होते हैं, जो थोड़े समझने के लिए डिफिकल्ट होते हैं इकोनॉमिक सिचुएशंस, वो सिचुएशन समझने के लिए भी आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है। किसके मदद से? विद द हेल्प ऑफ बहुत सारे इकोनॉमिक मॉडल्स। जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज मेड वेरिएबल कंट्रीब्यूशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स ने बहुत सारा वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन किया है किसमें? टू इकोनॉमिक्स बाय डेवलपिंग द वेरियस टर्म्स, देन कॉन्सेप्ट, टूल्स एंड द इकोनॉमिक एनालिसिस। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज उन्होंने ये सारी चीज इकोनॉमिक्स में बनाने के लिए मदद किया है। देन बिजनेस डिसीजन। माइक्रो इकोनॉमिक्स का महत्व बहुत सारे बिजनेस डिसीजन लेने के लिए भी होता है, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज हेल्पफुल टू बिजनेसमैन इन टेकिंग द इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन। जैसे कि कौन से डिसीजन लेने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितना खर्चा होगा वस्तु बनाने के लिए, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, और एक वस्तु बनाने के बाद उसका प्राइस कितना होना चाहिए, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको मदद करता है समझने के लिए। उसके बाद में और क्या क्या फायदे और क्या क्या इंपॉर्टेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो मैं यहाँ पे बता रहा है। हाँ, प्राइस डिटर्मिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मदद से बिजनेसमैन को वस्तु का प्राइस डिसाइड करने के लिए भी मदद होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन हाउ द प्राइस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज डिटरमाइंड। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करता है कि कैसे कोई भी एक वस्तु का प्राइस क्या कर सकता है? डिटरमाइन किया जा सकता है। कोई भी एक डिफरेंट प्रोडक्ट का और डिफरेंट फैक्टर का प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है। उसके बाद में यूजफुल टू द गवर्नमेंट।
माइक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट के लिए भी बहुत सारा यूजफुल है, बिकॉज गवर्नमेंट के भी बहुत सारे काम में माइक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरीज आर हेल्पफुल टू द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग द इकोनॉमिक पॉलिसीज। माइक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट को मदद करता है बहुत सारे इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने के लिए, जैसे कि टैक्सेशन पॉलिसी बनाने के लिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी बनाने के लिए और प्राइस पॉलिसी बनाने के लिए। दिस पॉलिसी हेल्प्स द गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो ऐसा पॉलिसी गवर्नमेंट को मदद करता है देश का तरक्की करने के लिए। और आगे और क्या फायदा है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? दैट इज basis of economic welfare, that is basis of welfare economics, that is microeconomic explain how the best result can be obtained through। माइक्रोइकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करता है कि कैसा बेस्ट रिजल्ट अपने को मिल सकता है। तो बेस्ट रिजल्ट कैसा मिल सकता है, कहां से मिल सकता है? दैट इज ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से एंड इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से। मतलब सही तरीके से अगर रिसोर्सेज बांटेंगे, सही तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे तो अपने को मैक्सिमम क्या हो सकता है, वेलफेयर मतलब कल्याण हो सकता है। तो ये सारा चीज में माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद में अपन देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, तो सबसे पहला पॉइंट मैक्रो का मीनिंग क्या होता है? The macro means a large. It deals with the whole economy. मैक्रो का मतलब होता है लार्ज और ये डील करता है किसके साथ? इंडिविजुअल वस्तु के साथ, पूरे इकोनॉमी के साथ, पूरे इकोनॉमी के साथ। ये भी जो वर्ड है मैक्रो, ये आया है ग्रीक लैंग्वेज से। ग्रीक में उसको बोलते हैं मैक्रोस और इसका अपने इंग्लिश में मीनिंग होता है लार्ज। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एग्जिस्टेड इन द 16th and 17th सेंचुरी। मतलब सबसे पहले माइक्रो आया था और बाद में मैक्रो आया। मतलब मैक्रो ये मॉडर्न इकोनॉमी का अप्रोच है और ये जो माइक्रो है वो ट्रेडिशनल है, पुराना है, वो इससे भी बहुत पहले आया है। द क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज गोज टू लॉर्ड जेम्स केन्स। तो केन्स नाम का जो इकोनॉमिस्ट हुआ था उसको बोलते हैं, उसने मैक्रो को डेवलप करने में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। जैसा माइक्रो को डेवलप करने का कंट्रीब्यूशन अल्फ्रेड मार्शल को दिया जाता है, वैसा इसको डेवलप करने का कंट्रीब्यूशन जेम्स केन्स को दिया जाता है। द कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वाज डेवलप्ड बाय लॉर्ड जे.एम. केन्स in his famous book General Theory of Employment, Interest and Money। जैसे कि ये जो तुम्हारा केन्स है उसने मैक्रो को एक्सप्लेन करने के लिए एक बुक लिखा था, वो बुक का नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, अभी आप देखेंगे इसके फीचर्स वन बाय वन इसके एक एक फीचर्स। पहला इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन जान लेते। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द एंटायर इकोनॉमी। बराबर है, जैसा कि मैंने बोला ये खाली एक ही पार्ट का स्टडी नहीं करता, पूरे एंटायर इकोनॉमी का ये क्या करता है, स्टडी करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फॉलोइंग, जैसे वहां पे था माइक्रो में सारी इंडिविजुअल चीजें थी, यहाँ पे देखो नेशनल इनकम, पूरे देश का इनकम, बड़ा कंसेप्ट। टोटल एम्प्लॉयमेंट, पूरे देश में जितना एम्प्लॉयमेंट है। नेशनल आउटपुट, पूरे देश में कितना वस्तु बना। टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग, एवरीवेयर टोटल नेशनल। मतलब ये सारे बड़े कंसेप्ट है और ये बड़े कंसेप्ट के साथ क्या होता है, तुम्हारा मैक्रो डील करता है। मतलब यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ नॉट अ इंडिविजुअल, इट्स एन स्टडी ऑफ एग्रीगेट मतलब एक वस्तु की अनेक वस्तु। डेफिनेशन according to Professor Carl Shapiro, macroeconomics deals with the functioning of the economy as a whole। देखो कार्ल शैपिरो ने सिंपल डेफिनेशन दिया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है किसके बारे में, फंक्शनिंग मतलब कामकाज के बारे में। किसके कामकाज के बारे में, इकोनॉमी एज अ होल, पूरे देश के इकोनॉमी के बारे में स्टडी करने का काम। पूरे देश के इकोनॉमी के बारे में स्टडी करने का काम कौन करता है,
मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी देखते हैं अपन इसके फीचर्स वन बाय वन। स्कोप, ये आईएमपी क्वेश्चन नहीं है इसका, ये दिया है उसका फीचर्स। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसा उधर था क्या पार्शियल इक्विलिब्रियम, वैसे यहाँ पे पॉइंट है जनरल इक्विलिब्रियम। तो जनरल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बैलेंस। किसके बीच का? दो फैक्टर के बीच का। वहां पे भी था माइक्रो में क्या? पार्शियल इक्विलिब्रियम, जो दो फैक्टर के बीच का बैलेंस बताता था। कौन से वाले फैक्टर? इंडिविजुअल यूनिट वाले। ये भी बैलेंस बताएगा, लेकिन इंडिविजुअल यूनिट वाले नहीं, एग्रीगेट यूनिट वाले। Macroeconomics deals with the behavior of large aggregates and their functional relationship. General equilibrium deals with the behavior of demand and supply and price in the whole economy. मतलब ये जो तुम्हारा क्या है जनरल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये एक ऐसा टेक्निक है जो डिमांड एंड सप्लाई के बीच का स्टडी करता है, लेकिन वो इंडिविजुअल वाला नहीं, होल इकोनॉमी। आगे जनरल प्राइस लेवल, तो ये जो तुम्हारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स जनरल प्राइस लेवल का भी स्टडी करता है। जनरल प्राइस लेवल का मतलब क्या होता है? एवरेज प्राइस किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का, जो इस साल करंटली प्रोड्यूस किया हुआ अपने देश में। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द फॉलोइंग। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स किसका स्टडी करता है? डिटर्मिनेशन ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड चेंजेस इन द जनरल प्राइस लेवल। पहला एवरेज प्राइस भी ढूंढता है और उसके अंदर जो चेंजेस हुए वो भी ढूंढने के लिए अपने को मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? मदद करता है। उसके बाद में वहां पे अलग मॉडल था, यहाँ पे अलग मॉडल है। यहाँ पे मॉडल का नाम है ग्रोथ मॉडल। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द वेरियस फैक्टर्स that contribute the economic growth and development। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत सारे फैक्टर का स्टडी करता है, जो फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं के लिए? इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स यूजफुल इन डेवलपिंग द ग्रोथ मॉडल। मैक्रो इकोनॉमिक का मदद ग्रोथ मॉडल डेवलप करने के लिए किया जाता है। These growth model are used for the studying economic development। ये ग्रोथ मॉडल का वापर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्टडी करने के लिए होता है। लंपिंग मेथड मैंने समझाया था आपको। स्लाइसिंग मतलब क्या होता है? टुकड़ा करो और फिर स्टडी करो। लंपिंग जो ये वर्ड है, ये लमसम से आया है, और लमसम मतलब टुकड़ा नहीं होता, लमसम मतलब टुगेदर होता है। तो लंपिंग मतलब स्टडी ऑफ ऑल फैक्टर्स टुगेदर। Lumping method is the study of whole economy rather than its part। मतलब यहाँ पे पार्ट नहीं किया जाते, यहाँ पे होल इकोनॉमी का स्टडी एक साथ किया जाता है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बॉल्डिंग, देखो प्रोफेसर केनेथ बॉल्डिंग नाम का एक इकोनॉमिस्ट होके गया है, उसने बोला कि फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेशन ऑफ अ ट्रीज बट इट डज नॉट रिवील्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल ट्री। मतलब क्या? ये जो तुम्हारा माइक्रो है वो पूरे फॉरेस्ट का स्टडी करेगा, बिकॉज उसके अंदर सारे ट्रीज आते हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल ट्री का स्टडी करता नहीं है। वहां पे एक पॉइंट था जिसका नाम था प्राइस थ्योरी। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो उसके उल्टा है, इसका नाम है इनकम थ्योरी। तो ये जो तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स इनकम थ्योरी यूज करता है। क्या के लिए इनकम थ्योरी यूज करता है? इनकम ढूंढने के लिए। किसका? इनकम ढूंढने के लिए? देश का। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, different elements of national income, methods of measurement of national income, and macroeconomics deals with the aggregate demand and aggregate supply। इसके लिए यहाँ पे पॉइंट आता है क्या कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज इनकम थ्योरी। तो ये भी पॉइंट 100% राइट है। आगे पॉलिसी ओरिएंटेड। According to Lord J.M. Keynes, macroeconomics is the policy oriented science। मतलब मैक्रोइकोनॉमिक्स का वापर अलग अलग पॉलिसी बनाने के लिए किया जाता है, इसके लिए इसको पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस भी कहा जाता है। जैसे कि मैक्रोइकोनॉमिक्स सजेस्ट द इकोनॉमिक पॉलिसीज। कौन से पॉलिसीज मैक्रोइकोनॉमिक्स सजेस्ट करता है वो यहां पे लिखा है। जैसे कि प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, जनरेट एम्प्लॉयमेंट,
उसके बाद में कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई कैसा कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीजों में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, पॉलिसी बनाने के लिए मदद करता है। आगे इंटरडिपेंडेंस, यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल्स है वो वेरिएबल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब एक नहीं रहेगा तो दूसरे के ऊपर असर पड़ेगा, वो नहीं रहेगा तो तीसरे के ऊपर असर पड़ेगा, मतलब ये सारे वेरिएबल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स टेक्स इनटू अकाउंट interdependence between aggregate economic variables such as income, output, employment, investment, etc. उसको ऐसा बोलने का है कि ये सारे फैक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, बराबर है। अगर इंसान के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा तो इनकम नहीं रहेगा, अगर इनकम नहीं रहेगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा, मतलब सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। आगे For example, changes in the level of investment will finally result into changes in the level of income. जैसे कि इंसान का अगर इन्वेस्टमेंट बदला तो इंसान का इनकम भी क्या हो जाता है, बदलते जाता है। स्टडी ऑफ एग्रीगेट, ऐसा कहा जाता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप बहुत वाइड है, बिकॉज ये एग्रीगेट चीज का स्टडी करता है। Macroeconomics deals with the study of economy as a whole. Macroeconomics is concerned with the aggregate concept, जैसे कि देश का इनकम, देश का आउटपुट, देश का एम्प्लॉयमेंट, ऐसे सारे बड़े बड़े फैक्टर्स का स्टडी तुम्हारा मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। इसके मार्केट में मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप कैसा है, वाइड है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, दैट इज डिस्टिंग्विश। ये सबसे पहला मीनिंग, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, इसके अपोजिट में एग्रीगेट यूनिट। टूल, यहाँ पे कौन से टूल आते हैं, इंडिविजुअल डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई, छोटी चीजें बड़ी चीजें। स्कोप, इसका जो स्कोप है आप लिख सकते हो यहाँ पे, ये तो आपको ये वाला पॉइंट हटा दिया, यहाँ पे लिखा क्या कि इसका स्कोप जो है वो लिमिटेड है और इसका जो स्कोप है वो कैसा है, वाइड है। इंपॉर्टेंस, माइक्रो का क्या इंपॉर्टेंस है, डिटर्मिनेशन ऑफ, माइक्रो की मदद से आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ढूंढ सकते हो और प्राइस ढूंढ सकते हो, किसका, गुड्स का। लेकिन मैक्रो की मदद से आप क्या ढूंढ सकते हो, नेशनल इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें आप मैक्रो के मदद से ढूंढ सकते हो, ये इसका इंपॉर्टेंस है। थ्योरी, ये जो तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये कौन सा थ्योरी यूज करता है, प्राइस थ्योरी, ये इनकम थ्योरी। एग्जांपल, यहाँ पे इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट आता है, यहाँ पे नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट आता है। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो अगला पॉइंट, मेथड, यहाँ पे आता है स्लाइसिंग मेथड, आपने डिस्टिंग्विश में पढ़ा है। यहाँ पे आता है लंपिंग मेथड, फिर यहाँ पे आ सकता है टेक्निक, यहाँ पे आता है तुम्हारा पार्शियल इक्विलिब्रियम और यहाँ पे आता है जनरल इक्विलिब्रियम। एक बार फीचर्स याद किए तो डिस्टिंग्विश याद करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। तो यहाँ पे ये वीडियो में अपन ने वो सारे 4 क्वेश्चंस देखे जो एग्जाम के लिए आईएमपी और उसका एक्सप्लेनेशन भी देखा। अगर ये वीडियो आपको फायदे में लगा रहेगा तो ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और आप चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगले वीडियो में आपको टॉपिक नंबर 2 देखने को मिलेगा।